आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 टर्म 2 सोशल साइंस सब्जेक्ट का, जिसका कोड 087 है। इसमें जो टाइम है वो 2 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सेकेंड है क्वेश्चन 1 से 5th तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 मार्क्स ईच है और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 40 का है। थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच के, इसमें वर्ड लिमिट 80 है। क्वेश्चन 4 है 9 to 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स है। क्वेश्चन 11 और 12 जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और 6th नंबर इंस्ट्रक्शंस है 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो मैप बेस्ड है 3 मार्क्स के, उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट 13.1 हिस्ट्री का है 1 मार्क का और सेकेंड है 13.2 जो ज्योग्राफी का है 2 मार्क्स का। तो इसमें क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन द मेन डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के मेन डिमांड्स कौन कौन से थे? देखिए आंसर है द मेन डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस आर। अप्रैल थीसिस की जो मेन डिमांड थे क्या क्या थे? फर्स्ट है ही डिक्लेयर दैट द वार टू बी इंडेड, कि उसने डिक्लेयर किया कि वार को इंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बी है लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, और जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सी है द बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, जो बैंक हैं उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, स्टेट के कंट्रोल में लाया जाए। ऑल द अबव 3 डिमांड्स वर नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, और ये सारे के सारे जो डिमांड थे किसके थे? लेनिन के थे, इसीलिए इसको बोला जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन सेकेंड है वाई आर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, क्यों बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल पे गिरती हैं? गिव 2 रीजन्स, 2 कारण बताइए। नेम 2 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी, और उन 2 रिवर्स का नाम बताइए जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। 2 है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, कि बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो बे ऑफ बंगाल पे जाके ड्रेन होती हैं, अपने पारी को गिराती हैं। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्न कारणों से। पहला है द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, जो पूर्वी घाट है ना वो लोअर हैं किसके कंपेरिजन में? वेस्टर्न घाट के। एंड आर आल्सो डिसकंटिन्यूअस, और वो डिसकंटिन्यूअस भी हैं, दस मेकिंग इट ईजियर फॉर द रिवर्स टू रीच द बे ऑफ बंगाल, जिसके कारण जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। और सेकेंड रीजन है द डेक्कन प्लेट्यू हैज अ जेंटल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट, और जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है ना, उसका एक जेंटल स्लोप है ईस्ट की तरफ, मान ईस्ट की तरफ ऐसा झुका हुआ है ना हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है वो। दस द रिवर्स ड्रेन टुवर्ड्स द ईस्ट, इसलिए जो रिवर हैं अपनी पानी को ड्रेन करती हैं ईस्ट के डायरेक्शन में। 2 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी आर द नर्मदा एंड द तापी, 2 नदियाँ जो कि उल्टे दिशा में जाती हैं बड़े बड़े गड्ढे बनाते हुए, वो है नर्मदा और तापी। ये अरेबियन सी में पानी को गिराती हैं या ड्रेन करती हैं। क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, उसको हमको डिस्क्राइब करना है। आंसर 3 में द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर एज फॉलोस, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो ज़रूरत है ना वो निम्न कारणों से है। पहला है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार होता है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी मिले, न्याय मिले, सुरक्षा मिले। एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, और साथ ही साथ एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सबको मिलें, जैसे कोरोना के टाइम में सबको टीका लगाया गवर्नमेंट। सेकेंड है इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो टैक्स कलेक्ट करता है और उसको खर्चा करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में और अलग अलग जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसमें। थर्ड है इट फार्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, अरे बहुत सारे स्कीम को बनाता है, वेलफेयर स्कीम को, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, और उसको फार्मुलेट भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन एनी 2 सोशल इंडिकेटर्स थ्रू व्हिच पॉवर्टी इज लुक्ड अपॉन, कि कोई 2 सोशल इंडिकेटर का नाम बताइए जिसके आधार पर पॉवर्टी या गरीबी को देखा जाता है या समझा जाता है। आंसर 4 है पॉवर्टी टुडे इज लुक्ड अपॉन थ्रू सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। तो आज के डेट में पॉवर्टी या गरीबी जो है उसको देखा जाता है बहुत सारे सोशल इंडिकेटर के थ्रू, जिसमें लिटरेसी लेवल है, साक्षरता दर है, लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है कि हेल्थ केयर के एक्सेस में कितना ज़्यादा कमी है,
लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना काम की कमी है उसको इन चीज़ों के द्वारा। इसमें पहला है पीपुल आर पुअर बिकॉज दे आर इलिटरेट एंड दे आर इलिटरेट बिकॉज दे आर पुअर, कि जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, और चूंकि वो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, इसलिए वो गरीब है। सेकेंड है पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, दे लेक एक्सेस टू हेल्थ केयर, और गरीबी के कारण जो बीमार आदमी है ना वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, जिसके कारण उसको हेल्थ केयर का एक्सेस जो है ना नहीं मिलता। क्वेश्चन 5 है मेंशन द कम्युनिटीज टर्म्ड एज डिजायरेबल्स एंड अनडिजायरेबल्स बाय द नाजीज, कि उन कम्युनिटीज़ का नाम बताइए जिनको नाजियों के द्वारा डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बनाया गया था या टर्म्ड किया गया था। आंसर 5 है द डिजायरेबल्स इंक्लूडेड ब्लोंड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो जो नाजी या हिटलर का जो डिजायरेबल लोग थे उनमें से जो ब्लोंड ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वही थे। ही वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, और एक ऐसा समाज वो बनाना चाहता था जिसमें केवल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हों। बी है इसका द अनडिजायरेबल्स इंक्लूडेड मेनी जिप्सीज ब्लैक्स ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, जो अनडिजायरेबल्स थे हिटलर के सोच के हिसाब से उसमें जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, ज्यूस थे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। इवन दो जर्मन्स हु आर सीन एज इम्प्योर आर एबनॉर्मल हैड नो राइट टू लिव, और वो जर्मन जो कि हिटलर की नज़र में इम्प्योर थे, एबनॉर्मल थे, उनको जीने का अधिकार नहीं था। खासकर इसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग जो थे, विकलांग लोग जो थे, उनको मार देता था। सी है अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम दे वर कंडेम्ड टू डेथ, और यूथेंसिया प्रोग्राम के द्वारा उनको डेथ तक कंडेम किया जाता था, मारा जाता था। इवन जर्मन्स हु आर मेंटली एंड फिजिकली अनफिट वर पुट टू डेथ, यहाँ तक कि जर्मन भी, जो जर्मन नागरिक थे वो भी मेंटली अगर फिजिकली अनफिट हुआ करते थे तो उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था या गैस चैम्बर में या गेटोस में मार दिया जाता था।